Students, our next topic is right to freedom. So, what is freedom? Try to understand by the name itself. Freedom means आज़ादी. आपको आज़ादी से जीने का अधिकार मिला है. तो कैसे मिला है? लाइक यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आपको बोलने का, अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है. Which enables an individual to participate in public activities. Public activities का क्या मतलब होगा यहाँ पे? जैसे कि आप कोई रैली निकालो, ठीक है, या आप कोई पीस मार्च निकाल रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का आपको पूरा अधिकार है, ताकि आप अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, बट इट शुड बी डन पीसफुली. The phrase freedom of press has not been used in Article 19, but freedom of expression include freedom of press. मीन्स पहले हुआ करता था, कहते थे कि प्रेस की आज़ादी है. प्रेस की आज़ादी मतलब क्या है? जो न्यूज़ चैनल्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, इस तरह की प्रेस को आज़ादी होती थी कुछ भी बोलने की. वो इसके अंडर नहीं आती, लेकिन हाँ, इसको कह देते हैं कि ये भी एक उनका एक्सप्रेशन है, ये भी उनका एक अधिकार है सबके सामने अपनी बात रखने का, अपने विचार को रखने का. तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Then, freedom to assemble peacefully without arms, on which the state can impose reasonable restriction in the interest of public orders and the sovereignty and integrity of India. आपको पूरा अधिकार है पीसफुली किसी भी तरह के हथियार के बिना इकट्ठा होने की, अपनी बात रखने की, ताकि लोगों के वो हित में हो. लेकिन गवर्नमेंट लोगों के हित को ध्यान रखते हुए आपको वहाँ से हटा सकती है बिल्कुल. जैसे से फॉर दी एग्जाम्पल, अभी शाहीन बाग का इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में. वहाँ पे सब लोग इकट्ठा थे, वहाँ एजिटेट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने कोई हथियार नहीं रखा हुआ था. वो लोगों को अपने आप अपनी बात, अपना पक्ष रखना चाह रहे थे अगेंस्ट सी ए एंड एन आर सी. तो वो उनका एक अधिकार था, लेकिन स्टिल क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस का हवाला देते हुए कि लोगों में ये बढ़ रहा है, उनको वहाँ से हटा दिया. वो कह सकते थे कि हमारा अधिकार है, हम यहाँ पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है करने के लिए. लेकिन क्योंकि पब्लिकली ये एक हार्मफुल इंसिडेंट हो जाता, लोगों में कोविड-19 फैल जाता, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? लोगों की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, सोवेनिटी को बचाने के लिए वहाँ से उनको हटवा दिया. तो गवर्नमेंट कैन टेक सच काइंड ऑफ नेसेसरी स्टेप इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ओनली. To form association or union on which the state can impose reasonable instructions restrictions on this freedom in the interest of public order, morality, and the sovereignty and integrity. आपके पास इसका भी अधिकार है कि आप एक एसोसिएशन बना लो, जैसे एनजीओज होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों के भले के लिए काम करती हैं. ठीक है, आप एक ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, अपनी यूनियंस बना सकते हो. जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वहाँ के सारे वर्कर्स मिलके अपना एक लीडर बना ले, तो वो लीडर क्या करेगा? अपने वर्कर्स के हितों की रक्षा करेगा. तो अगर किसी के भी हितों की रक्षा करने के लिए आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, तो आप, तो गवर्नमेंट इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं डालेगी. लेकिन फिर भी अगर वो लोगों की मोरालिटी को, लोगों की सोवर्निटी को और इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचा रही होगी, तो गवर्नमेंट आपको बिल्कुल रोक देगी. से फॉर द एग्जांपल, जैसे अभी आजकल चल रहा है, बहुत सारी संस्थानें बिल्कुल आगे आ रही हैं, गरीब बच्चों को खाना खिला रही हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रही हैं कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए. तो ये इस तरीके के जो एनजीओज हैं, जो क्रिएट हो रहे हैं, जो लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, हम कर सकते हैं बिल्कुल. लेकिन वही वो खाना, बासी खाना पहुंचाएं, ठीक है, गंदा खाना पहुंचाएं जिससे लोग और बीमार हो, तो इस पे गवर्नमेंट उनको बैन भी कर सकती है. तो दीज आर द थिंग्स in which you have the certain kind of freedom, but a government can always impose restrictions on that, so that वो लोगों के जो हित हैं उनकी रक्षा हो. अगर आपके पास फ्रीडम है, तो उसके साथ साथ आपके पास लिमिटेशंस भी हैं उन फ्रीडम को एंजॉय करने की.